Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we discussed about the meiosis II and the diagrams of meiosis I and meiosis II. In this class, we discuss about the comparison of meiosis and mitosis. Basically, this is the difference between mitosis and meiosis I, because meiosis II is similar to mitosis. कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था. वाइल मियोसिस 1 मेक एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल डिवीजन्स. द फॉलोइंग चार्ट डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस. आगे जो हमें डायग्राम है माइटोसिस और मियोसिस की, उससे हमने इसका डिफरेंस करना है. और जब आप लोगों ने क्लास इसको प्रिपेयर करना है इस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और जब आप लोगों ने लिखना है पेपर में आएगा तो आपने इसी डायग्राम की हेल्प से डिफरेंस देना है. फर्स्ट इंटरफेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन मियोसिस 2 के वहाँ पे मियोसिस 2 में एस फेज नहीं होती, और जो हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि जो एज फेज होगी वो मियोसिस 1 में हो चुकी होती है डुप्लीकेशन. हेयर यू सी के जो इंटरफेस है इसमें जो सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस. नाउ इफ वी एंटर in the prophase, then we compare the prophase of mitosis and prophase 1 of meiosis 1. In the prophase, homologous chromosome do not form pair, there is no crossing over. mitosis में crossing over नहीं होती और यहाँ पे homologous chromosome pairs भी नहीं बनाएंगे. बट in case of meiosis 1 prophase 1, अगर आप देखें डायग्राम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, आर दोज क्रोमोसोम विच आर इक्वल इन लेंथ एंड कंपोजिशन. तो अगर आप देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम ये दो इनकी लेंथ बड़ी है तो इन दोनों ने पेयरिंग की, और इनकी लेंथ छोटी है और इन दोनों ने पेयरिंग की. और यहाँ पे अगर आप दोनों में देखें, दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वहाँ उसने स्पिंडल फाइबर्स बनाए दोनों में. नेक्स्ट फेज इज द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट. अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो सिंगल क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होकर मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं. बट अगर इन केस ऑफ मेटाफेज 1 तो इसमें अगर आप देखें तो पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज. यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे देखें 2 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होकर मेटाफेज बना रहे हैं, और यहाँ पे पेयर अलाइन होकर इक्वेटोरियल प्लेन पे मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं. नेक्स्ट अगर आप एनाफेज में देखें तो क्रोमोसोम ब्रेक एंड द इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड द पोल्स. यहाँ पे देखें ये जो क्रोमोसोम था ऊपर वाले डायग्राम में देखें, ये जो सिंगल क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिंग पोल्स की तरफ पुल हो रहे हैं. और अगर आप मियोसिस की एनाफेज 1 में देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो से हैं वो पोल्स की तरफ मूव करके जा रहे हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड्स मूव नहीं कर रहे. नेक्स्ट डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ इसकी जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और ईच क्रोमोसोम हैज़ अ सिंगल क्रोमेटिड. अगर हम देखें इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड है. नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे डॉटर सेल मियोसिस की जिसे आप लोग टीलोफेज भी कहते हैं, उसमें अगर देखें जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसमें भी हमारे पास क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वहाँ पे क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं. ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड. वहाँ पे हर क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड था, यहाँ पे हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं. दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1. नाउ we start with the two processes like apoptosis and necrosis.
अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। क्या होता है कि इसमें सेल की डेथ हो जाती है, बट दो प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है और एक सेल प्रोग्राम डेथ होती है और एक में एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। अपोप्टोसिस की बात करें, अपोप्टोसिस इज़ द वन मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मीन के व्हेन अ टाइम कम सेल स्टार्ट डाइंग ड्यूरिंग अपोप्टोसिस सेल श्रिंक। इसमें प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम हेयर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग अपोप्टोसिस सेल श्रिंक, यानी कि सुकड़ जाएगा एंड बिकम राउंडेड, और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन और द बाय द एंजाइम्स। वहाँ पे सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से साइटोस्केलेटन ब्रेक डाउन होंगे, जिसकी वजह से सेल श्रिंक भी हो जाएगा और राउंडेड हो जाएगा। इट्स क्रोमेटिन अंडर को कंडेंसेशन, क्रोमेटिन जो उसके सेल में प्रेजेंट होगा उसकी कंडेंसेशन होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक कर जाएगा। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, और क्या होगा कि न्यूक्लियस स्प्रेड कर जाएगा फुल सेल में इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट, यानी कि स्मॉल पीसेस की फॉर्म में। दीज डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज आर कॉल्ड ब्लैब्स। इनको क्या कहा जाता है, ये क्या बनाते हैं, पहले तो ये बर्ड्स बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लैब्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन होगी सेल की वो इरेगुलर बर्ड बनाएगी, इसको ब्लैब्स कहा जाएगा। अब ब्लैब्स क्या करेंगे, सेल से ब्रेक हो जाएंगे और इनको अब क्या कहा जाता है, अपोप्टिक बॉडी कहा जाता है, बिकॉज कि इसमें जो सारा प्रोसेस हुआ वो होता है वो अपोप्टोसिस के प्रोसेस से, ये बॉडी जो सी होती है अपोप्टोसिस के प्रोसेस से बनी होती है, व्हेन विच आर देन फैगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल ईटन बाय, यानी कि इनको जो बाकी नियर बाय सेल होंगे वो उसे फैगोसाइटोस कर लेंगे ताकि इसमें से न्यूट्रिएंट्स ले सकें। अपोप्टोसिस अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडर गो स्ट्रेस कंडीशन। ये प्रोसेस होता कब है, जब सेल डैमेज हो रहा होता है या कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही होती, तो तब ये प्रोसेस होता है। अपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल, अपोप्टोसिस डैमेज सेल को रिमूव करेगा, ताकि इसलिए डैमेज सेल्स को रिमूव करेगा ताकि वो फर्दर जो डैमेज सेल्स हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ना लें, एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लेकर बाकी क्या हो कि वहाँ पे सेल में और इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें। अपोप्टोसिस एडवेंटिशियस भी होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग में जो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स हैं उनकी बात करें, द सेल्स बिटवीन देम अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस एंड द डिजिट सेपरेट। ये जो आप लोगों की डिजिट्स, ये फिंगर में आप लोग के जो जोड़ होते हैं ये क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन एडल्ट, then 50 to 70 billion cell die each day by the process of apoptosis। अपोप्टोसिस से 50 to 70 billion cell adults में हर रोज़ die होते हैं। Then is the last topic of this chapter, that is necrosis। necrosis is the accidental, वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोग्राम सेल डेथ, यहाँ पे ये accidental death of the cells and living tissues। necrosis is less sequential than apoptosis। नेक्रोसिस का प्रोसेस लेस सिक्वेंशियल होता है, वहाँ पे सीक्वेंस वाइज होता है कि व्हेन अ टाइम कम सेल हैव टू डाई, बट हेयर ये जो सा होगा ये किसी वजह से होगा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। देयर आर मैनी काजेज ऑफ नेक्रोसिस, बहुत से काजेज हो सकते हैं, इंक्लूड इंजरी, कोई इंजरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कैंसर, इसकी वजह से होगा। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल गिवन हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट जब सेल को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सेल में। इन दिस प्रोसेस देयर इज रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल में प्रेजेंट होती है, दैट रिलीज अ स्पेशल एंजाइम लाइसोसोमल। दिस लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट, न्यूक्लिक एसिड जो होगा, प्रोटीन्स होंगे, उनको ये ब्रेक करेगा एंड में आल्सो रिलीज आउटसाइड द सेल। और क्या करेगा क्या करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइसोसोमल एंजाइम आउटसाइड द सेल भी रिलीज हों और जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको ये ब्रेक कर दें। सेल्स दैट डाई बाय द नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल। अब जो वो वाले सेल्स जो नेक्रोसिस के प्रोसेस से डाई करेंगे वो कुछ और केमिकल्स रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। अब जो हमारे पास कुछ और कॉजेज़ हैं
पहले हम लोगों ने काजेज़ पढ़ी थी नेक्रोसिस की, कि क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं, इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस हो सकती है, कैंसर। यहाँ पे हम 2 और काजेज़ पढ़ेंगे। नंबर 4, इट इज़ स्पाइडर बाइट आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज़। स्पाइडर बाइट, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अगर स्पाइडर बाइट हो कर ले तो दैट आल्सो कॉज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू द वाउंड साइड। अगर हम लोग अपने जो कहीं पे ज़ख़म हो जाता है हमारी बॉडी पे, तो अगर हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो नेक्रोसिस का प्रोसेस वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू क्लास। नाउ this is our last topic of chapter 5 and our chapter is completed. Allah Hafiz. Thank you.